ठीक है ना। चलो आगे करते हैं जीके, जनरल नॉलेज। अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? देखो लड़कियों का ना गुस्सा आता है पूरा, जिनका ना जी ऐसा करता है कि चेयर पड़ी है ना, ये उठाकर देख दे हम। क्या करें बेचारी, वो बस नहीं चलता और ये उठा नहीं पाएगी चेयर। चेयर तो नहीं उठा पाओगे, उठा लोगे? अरे लड़के को उठा देती हैं पूरे एक हाथ से, चितली उंगली पे ऐसे 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 करके ऐसे, है ना। हाँ देखो उसको पता है, ठीक है उसको पता है, आपको नहीं पता। आप अपने भाई को नहीं कहते, भाई आपके लिए देवता है, देवता। देवता मानो उसको, देवता मानो उसको, देवता। इसकी देखो आगे करेंगे हम ये, कौन सा करेंगे पहले ये बताओ मेरे को, कौन सा रह गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद रह गया, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखो पेजे पलटेंगे, घर जाके पढ़ ले। गोपथ। लड़कियां तो सोच लेती है बस ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं है बस। क्योंकि बेचारे को लगता है ना यार ये खाली खाली तो है, इसको भरेंगे कैसे, तो फिर बेचारे यहाँ देखती हैं ऐसे ऐसे करके, फिर पढ़ती है। अब समझ आ रहा है सर, अच्छा तभी वो वहां पंखा मांग रही है। नीचे लगवाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, नीचे लगवाएंगे। चलो देखो बेचारी ऊपर पैर करके बैठी रहती है ना, हमेशा ऊपर पैर है, घुटने को सीधा डायरेक्ट हवा लगती है तो दिमाग को लग रही है, ठीक है ना। एक्टिवा भी सीधे ना सिर पैर के, आपके लिए फेवरेट है ना एक्टिवा, लड़की की फेवरेट होती है एक्टिवा, ना तो उसको सिर ना पैर, वही चीज होती है। एक चीज को लगाम लगानी जरूरी है, लगाम लगानी जरूरी है। जैसे शादी होती है ना, अब किसी खुली भैंस को छोड़ दो, इधर उधर घूमने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी ना, कभी तो घास में सिर मारेगी, कभी कहीं मारेगी, कभी कहीं मारेगी। इसीलिए लड़कियों के ना नाकों में नथनियां पाई जाती है, नथनियां पाई जाती है ना, तो वो कंट्रोल करने के लिए है, उसमें वो कंट्रोल रहती हैं लड़कियां, कंट्रोल एकदम कंट्रोल। क्योंकि अगर वो हिली, अगर इधर पे लग गया तो पेड़, तो ये सारी नाक फूट देगी, इसलिए वो कंट्रोल में रहती है जब तक वो है। जहां ये उतारी बस, लड़के की खैर नहीं, जो उसके साथ बंधा है फिर वो जाने, उसकी लाइफ जाने, उसकी लाइफ बर्बाद, ठीक है ना। आगे देखो जीके, जीके बढ़ेंगे, नॉलेज होगी थोड़ी बहुत ही, अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है हुई नहीं। हाँ थोड़ा ही चाहिए, लड़कियों के एग्जाम में आप फर्स्ट आओगे, आओगे ना, लड़के जरूर आएंगे, आओगे ना आप पास, फर्स्ट आओगे ना, लड़कियों के बारे में लिख के आना है अगर। देखा टॉप करेगा ये, टॉप रैंक। गुस्सा तो आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है तो फिर और कर देंगे बेइज्जती, आगे आने दो टॉपिक, ठीक है। ये सबसे बाद रचा गया, ये सबसे बाद में रचा गया, सबसे बाद में रचा गया, ठीक है। लड़कियों को लग रहा है इंटरेस्ट हो जाता है, अब यहां समझ आ रहा है बस, अब तो पूरा पढ़ के छोड़ूंगी बस, जहां समझ आना शुरू, बस अब कंप्लीट है टॉपिक मेरा। अब नहीं कोई, अब चाहे कोई भी कुछ बोले, टीचर भी बोले ना मुश्किल है, अब नहीं रुकना, अब तो कंप्लीट करके छोड़ना है, वो टीचर को पढ़ाना है, टीचर को भी पढ़ा देना है ना। लड़के सोचते हैं मास्टर को हमसे ज्यादा आता है, बेचारे शांत प्राणी होते हैं, तो टीचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसका जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। इसके अंदर टोटल 6000 मंत्र है। इसके अंदर टोटल कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। ठीक है, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियां पढ़ती है, पूरा पढ़ती है। इसको एक बुक लेके आ जाओ, पढ़ लो लड़कों को वश में कैसे करना है। अरे लड़कियों की जरूरत भी क्या है, इसके अंदर ज्यादातर भूत प्रेत। देखो, 3 चीजों पर कभी यकीन मत करना, भूत प्रेत, आत्मा और सीधी वाइफ, सीधी पत्नी, ये गलत फहमियां है। देखो लड़की ने खुद बोला है गलत है ये गलत फहमियां, ये मनगढ़ंत कहानियां है। कभी ना की सीधी पत्नी हो सकती है, ना भूत प्रेत होता है, ना आत्मा होती है। देखो, सबको प्यार नहीं दे सकता था भगवान, इसलिए उसने माँ बना दी, और सभी को सजा नहीं दे सकता तो उसने क्या बना दी? वाइफ बना दी, पत्नी बना दी। पत्नी तो सजा देती है, पति कहाँ देता है बेचारा, एक कोने में तो भुक्के बैठ जाता है, सोचता है अब घर लेट पहुंचा हूं, अब तो गाड़ियां मिलने पक्की है, पक्की है गाड़ियां मिलने। अब तो अपोजिट नहीं होती। हाँ, लड़कों की लाइफ थोड़ी होती है, स्ट्रगल्ड होती है बेचारी को, ऐसे ऐसे करने में कितना अजीब लगता होगा जब खाली खाली होती है ना, कोई चीज बड़ी अजीब लगती है ना। हाँ, जादू टोना वशीकरण, समझ आया क्या होता है? बस करना, बस में करना, लड़का बस में ही हो जाता है, लड़कियों के ऊपर नहीं होगा कभी। नहीं 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 नहीं, इस गलत है। गुस्सा मान गए, गुस्सा मान गए, और मानो, और मानो, ये तो कम है। ठंडा लेके नहीं नहीं नहीं, गर्म पानी। हाँ, अच्छा, एंजॉय करोगे, गुस्सा करो और करो, करो, नहीं करोगे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम। चलो आगे देखते हैं, कुछ कमेंट। अच्छा, ये सबसे ये एक ऐसी बुक है जिसकी रचना सिर्फ जंगल में बैठ के हुई थी, जिसको जंगल में बैठ के लिखा गया था। कहां पर? जंगल में, जंगल में बैठकर लिखा गया था। ठीक है, लिखी का पता किसने लिखी होगी, लड़कियों ने ही लिखी होगी। अगर इसके अंदर वशीकरण है तो लड़के ही बस में जाते हैं आजकल लड़कियों के। शादी की जहां तब तक मानेगा माँ बाप की, जब तक उसकी शादी नहीं हुई। जिस दिन मान ली उसके अगले दिन लड़की जिंदाबाद। कौन कह रहा है नहीं करनी ना, वो पहले ही डरा देती है, नहीं थी ना तो जानता नहीं तो मेरे को क्या कर दूंगी, मैं क्या नहीं। तो फिर लड़की क्या करती है? लड़की को अगर मना करेगा ना कोई बात नहीं, जा दूसरा तैयार है, फोन करो, हेलो आ जाओगे, चला गया। लड़की का तो ये होता है, लड़की क्या बोलती है? आजा मोरे पिया, ठीक है, अब मेरा ना लगता जिया, नहीं अगर तूने कर दी देर तो दूसरा है तैयार। ठीक है, आपके पास है दूसरा, उसके पास दूसरा तैयार है। मतलब क्यों नहीं निकलता? अरे लड़कियों में से दूसरा लगती है तैयार, बिल्कुल तैयार। तभी लड़कियां, अरे लड़कों को तो कुछ नहीं मत है, लड़कियों को तो जाएगा पहले ही 4 बुक है, 5वीं देखेगा बस के अंदर, यार बहुत सुंदर लग रहा है, बस पकड़ाया, नंबर चिपका दिया, बस दे दिया। फिर उसके बाद बस के अंदर से एक और दिख गई, उसको भी नंबर चिपका देगा। लड़कों का एक तरफ बोल सकता है प्लेटफॉर्म, स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो इतना बड़ा दिल होता है लड़कों का।
उतना बड़ा दिल, समझे? बेकार कहाँ है, बेचारे दिल लगाते हैं। अच्छी बात है कि सबकी लाइफ में प्यार बांटना, सबकी लाइफ में प्यार बांटना अच्छी बात है। लड़के का मौत किया है, लड़कियां भी रखती, लड़कियां 2 3 4 रखती हैं, लड़के पूरा प्लेटफॉर्म रखते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इनकी खराबी नहीं बता रहा हूँ। बराबर का दर्जा नहीं 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 नहीं, बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। मतलब वो पैसे वाली लड़कियां नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कल तो कौन सा ले जा रहे हैं, समझ आया कुछ तो भी? लड़कियां बताओ पहले, कैसे वाली? लड़की तो लड़की होती है। देखो सब लड़कियां बराबर है, संविधान कहता है सभी एक समान है, सभी एक समान है। हाँ, सभी हम जन्मदिन में आते हैं। अरे लड़कियां छोटी पता क्यों रहती है, बेचारी घर के अंदर सारी उम्र रही है, ठीक है? लड़का 3 साल का 4 साल का होता नहीं, नर्सरी क्लास में होता नहीं, किसी के आम तोड़ रहा है, कहीं स्वाद मार रहा है, कहीं गोडे पड़वा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लड़का इसलिए हाइट में जाता है, लड़कियां इसलिए छोटी रह जाती हैं क्योंकि उनकी हाइट क्या है, जानबूझ की छोटी की गई, उनको घर में रखा गया। वरना लड़के देखे हम तोड़ भी किसी के, पता चलेगा इस कमरे से भी ऊपर जा रही है हाइट होती है। लड़कों के साथ देखो, लड़कों की लाइफ ना एक तरह से इंजॉइंग होती है पूरी। वो बात अलग है, माँ बाप भी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते, तो मेंटलिटी माँ बाप की भी है। माँ बाप को लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। आजकल आप पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से भेजते हैं, क्योंकि दूसरा ताने मारता है कि क्या करती होगी माँ जाकर लड़की। वो सच कह रहा हूं मैं, दूसरा जो इंसान है ना, दूसरा लोग है, कोई आपके गांव का पड़ोसी रहेगा, क्या पता लड़की को बाहर थोड़ी ना भेजा करते हैं अकेले। ये कहते हैं मेंटलिटी देखो, वो बाप बेचारा क्या सोचता होगा, बीतती है, बहुत बुरी बीतती है। लड़कों के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, निकम्मा है, घूमने दे, क्या लेना है इससे। लेकिन लड़कियों को इज्जत माना जाता है, जबकि लड़कों को इज्जत नहीं माना जाता, वो बदनामी है, वो बदनामी करते हैं, कमीने निकम्मे। देखना लड़कों के लिए कभी प्यारा वर्ड नहीं निकला है घर वालों की तरफ से, नहीं निकलता। कहते हैं कमीना, सारी उम्र हमसे पैसे मांग रहा है, वह आप कमा के कुछ दे नहीं रहा, होता है ना। तो वही चीज है, समझ आया? टॉपिक अच्छा था, क्या रही अच्छा था। देखो इतने आपका सर्वेश था, इतनी जानकारी पेपर में पूछता है, ठीक है? इसके बाद क्या आता है, वेदांग। क्या आते हैं? वेदांग, ठीक है? वेदांग और वेदों को ना अच्छी तरह से समझने की, जैसे आप वेद पढ़ोगे, वेद के अंदर आपको अच्छी सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आप वेद की बुकें पढ़, लेकिन इनको अच्छी तरह जानने के लिए, इनको अच्छी तरह जानने के लिए किनको रचा गया है? वेदांग को रचा गया है। यानी कि इनको अच्छी तरह से समझने के लिए, जितने वेद मैंने कराए हैं उनको समझने के लिए वेदांग रचा गया है, ठीक है? ठीक है ना? वेदांग 6 तरह के हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है? कौन कौन सी? ये इस ट्रिक से याद रखो, व्याज, समझ आ रहा है? आ जाएगा, समझ आ जाएगा। व्याज, नीची, कच्छ, बताऊंगा नाम क्या क्या नाम है। व्याजों के अंदर आएगा व्याकरण, व्याकरण, ठीक है? व्या से क्या आ गया?
करण। ठीक है, क्या 6 वेदांग है, नाम ट्रिक बताइए है मैंने। ठीक है, व्याजी जी है ये, व्याजी। इससे बनेगा आपका ज्योतिप, ज्योतिप। ठीक है, ज्योतिप। अगला है आपका क्या, ज्योतिप। जो लड़कों की लाइफ बर्बादी की बताता है, बर्बादी की डेट बताता है उनको। जब भी आप किसी ज्योतिष से पूछे ना मेरी शादी की डेट क्या है, वो आपकी बर्बादी का शुरुआत है। ज्योतिप, ज्योतिप है ये। हाँ, ज्योतिष अलग है। निरुकत, अगला है देखो नी से निरुकत। ठीक है, ची से निशी, ची लिख लो उसको, शी से शिक्षा। ठीक है, क से ये दोनों बन गए हैं, सर 3 बना दिए। कितने बने, 2 बने, 2 ये नहीं लिखे। ये पूछता कुछ और है, बोलता कुछ और है ना। कल्प छंद, एक होता है आपका कल्प छंद, पढ़े होंगे हिंदी में छंद होते हैं, छंद। ठीक है, ये 6 होते हैं आपके। वेदांत की संख्या कितनी है, 6 है। कितना समझ आया, इतना समझ आ गया वेदांत के बारे में। वेदांत इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे चलो, आगे करवाऊं। अगला है पुराण। पुराण, पुराण, पुराण की रचना महर्षि ने की थी। महर्षि और उग्रदेव। ठीक है, इसने इसकी रचना की थी। ठीक है, इनकी टोटल संख्या 18 है। टोटल कितनी संख्या है, 18 संख्या। संख्याएं कितनी है, ये 18 है टोटल। ठीक है, कौन कौन से, पहला है विष्णु पुराण। पहला पुराण है आपका विष्णु। ठीक है, विष्णु पुराण ये कब लिखा गया है आपका, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है इसमें। मौर्य वंश की जानकारी है, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जानते हो ना, मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहना वंश की जानकारी है। सातवाहना वंश की जानकारी। ठीक है, सातवाहना वंश की जानकारी। अगला है आपका वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण के अंदर क्या है, इसके अंदर गुप्त वंश की जानकारी है। और इसमें विष्णु के 10 अवतारों की बात भी है। अवतारों की 10 अवतार थे ना विष्णु के, इस वाले में मत्स्य पुराण में। ठीक है, लिख लेना, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, एनओटी नोट। 10 अवतारों की जानकारी, विष्णु के 10 अवतारों की। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है जो चंद्रगुप्त का
का घोड़ा था, ठीक है, चंद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्रों का पानी पीता था, ठीक है। अगला अगला है आपका उपनिषद। अगला है आपका उपनिषद। उपनिषद उपनिषद क्या है? इसका मतलब है गुरु के समीप, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना, ठीक है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। देखो मैं आपको कितना अच्छा ज्ञान देता हूँ ना, लड़कों को समझने की नॉलेज दे रहा हूँ लड़कियों को, और लड़कों को लड़कियां समझने की नॉलेज दे रहा हूँ ना, अच्छे से उनको संभालना कैसे है, कैसे नहीं संभालना है, ये सब बताता हूँ ना, ठीक है। जिनकी शादी हुई होगी वो तो समझ गए होंगे, बस ऐसे ही करूंगे अब तो। गुस्सा तो आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया? ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण थे ना हमारे, पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के विरोध में जो राजपूत होते हैं ना, उनकी प्रक्रिया, मतलब उनका आक्रमण या उनकी क्या एक्शन थे, क्या नहीं थे, ठीक है, वो सब प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, ठीक है, वो सब बातें थी। इसमें भी क्या हुआ? अभी राजपूतों ने ब्राह्मणों का विरोध किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब किसमें बताया गया है? उपनिषद के अंदर, ठीक है। लड़कियां भी तो लड़कों की करती है विरोध, करती नहीं? हाँ, मैं करता हूं ना, कभी नहीं की मैंने कभी विरोध, मैंने कभी विरोध नहीं किया लड़की की बातों को, तो सच्चाई है, मैं वही बोलता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ, सिर्फ नहीं बोलता। 108 उपनिषद है, ठीक है, 108 उपनिषद, किंतु 13 को ही मान्यता मिली है। 108 लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन मान्यता किनको मिली है? 13 को। हाँ, 13 को मान्यता है, यानी कि मानते 13 को ही है, ठीक है। पहला जो आपका बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण, हाँ 13 नहीं, जो मेन है वो पूछेंगे आज के पेपर में, वही करेंगे। जैसे मैंने पुराण सारे थोड़ी ना लिखवाए, जो मेन थे वो लिखवाए हैं, 4 ही है मेन, सारा थोड़ी ना लिखा होगा। आप थोड़ी ना पंडित बनने जा रहे हो, कोई वेद गुरु बनने जा रहे हो, टीचर, समझ रहे हो ना, वो थोड़ी ना बनने जा रहे हो। आपको पेपर देना है, पेपर देना है ना, नहीं देना है, शादी करके लड़के को कंट्रोल करना है, हाँ, लड़के को कंट्रोल करना है सर, इसलिए तो क्लास लगाते हैं। बृहद नारायण पुराण, लड़कों की लाइफ बड़ी कठिन होती है, क्या करें। खुराना पुराण है, पुराण, उसके बाद में बोला आपने तो, अब लड़के एक जैसी हो जाती है जब, हाँ जी क्या है ना, बस और किधर रहे, गलत लिख दिया तो गलत ही कर रहा है, बस उस साइड हो जाओ, बस एकजुट, हो सकता है ये नहीं बोले बीच वाले। उपनिषद बीच वाले नहीं बोले, शुक्र है सर, मन कर रहा है बोलने का और बोल नहीं सकते, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद है ये, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
जो एक्सप्लेन करना होता है मैं कर देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। पुराना मतलब प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। अगला कठोपनिषद। कठ उपनिषद भी बोल सकते हो, कठोपनिषद भी बोल सकते हो। हाँ, कठोपनिषद भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। लड़कियां कहेंगे सर के पास चलेंगे, आज तो बस गलत बता दिया सर ने हमें। ठीक है, इसके अंदर यम एवं यम कौन सा यम? मम पानी, यमराज। लड़की के पीछे बैठना मतलब यमराज से दर्शन करना। मैं अपनी सिस्टर के पास जब भी एक्टिवा पे बैठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ बस आज तो यमराज से मुलाकात होती रहेगी। नचिकेता, इनकी चर्चा है। कौन है? कौन है? पता नहीं कौन है, पहचानो कौन है। मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। मैं हूं डॉन। कौन बोलता है? आप बोलते हो? लड़कियां आजकल डॉन बनी फिर रही है। ओ हालांकि हवा में है बस ऐसे। देखो कोई लड़का गया अभी नहीं आएगा, मरना थोड़ी है जान। आप भी थोड़ा बच के जाया करो, ठीक है? हम कभी तो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं आपको। ये अरे नहीं, लड़का कभी चुप हो जाए लड़की की बात में, वो भी ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर यमराज भी कहेगा ना बस चुप हो जाए, इसके बाद में मैं तेरे को साथ में ले जाऊं, साथ में जाना मंजूर है, पर चुप होना मंजूर नहीं है। समझ आया? सही बात कह रहा हूं ना मैं? देखो हाँ बोल रहा है और सोच रही होगी सर इतना सच्चाई कैसे बोल देते हैं। मुंड को उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते की चर्चा है। इसमें सत्यमेव जयते की। ये सब ना, इसकी शपथ ना लड़कियों से भी लेनी चाहिए शादी करने के टाइम पे। मैं हर टाइम सच्चाई बोलूंगी, बस सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। लड़की से ले लेनी चाहिए। नहीं बोलती, लड़का कभी सच नहीं बोलता। लड़कियां तो बोलती नहीं है, बोलती होगी नहीं बोलती कि मैं जानता तो हूँ इतना का। ठीक है, लड़कियां ना थोड़ी झूठ, देखो मैं बताता हूँ आपको, लड़के को मैं इतने अच्छे से नहीं जानता, लड़कों को मैं सारा जानता हूँ। लड़के तो दिन भर झूठ बोल के फिर दोबारा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो तो उनको मौका नहीं मिलता है रात को भी झूठ बोलना। लड़की को कह के कहाँ रह, लड़की पूछेगी तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। इतना बड़ा झूठ। अभी बात कहेगा तुम खूबसूरत लग रही हो उससे, और इसको क्या कहे, उसको क्या कहेगा तुम खूबसूरत लग रही हो उससे। अजीब बात है ना झूठ। फिर उसको बोलेगा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो दूसरे का फोन आएगा पीछे से, ये भी फोन कर दिया। हाँ बोलो क्या बात है? ठीक है, फिर तीसरी दिखेगी तो जाने दे। अभी मेरे को ना जाना है कहीं, टाइम हो गया है, उससे मुझे काम है, बस निकलेगा दूसरे वाले की दुकान में पड़ जाएगा, कहेगा रोज ले लो, तुम मेरा रोज बन जाओ। तीसरी होगी उसको बोलेगा वो पूछेगी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है, नहीं है कोई। लड़का दिन भर झूठ बोलता रहता है, दिन भर, और डरता ही बहुत है, फिर डरता है अरे कोई दूसरी वाली को पता ना चल जाए तीसरी वाली के बारे में।
फिर वो सोचता है पहले वाली के बारे में, दूसरी वाली को पता न चल जाए। लड़का डरा भी रहता है बेचारा, क्यों? बहुत कांड किए होते हैं उसने, बहुत कांड किए होते हैं। और लड़कों के अंदर फीलिंग नहीं होती। लड़कियां को, लड़के को अगर लगेगा ना, चोट भी लग जाएगी ना बेचारा, ओ चोट लग गई, कोई बात नहीं। लड़कियों को सुई लग गई, उई माँ, पूरा घर सिर पे उठा लेंगे, पूरा घर। अजीब बात है। और अगर आसपास कोई नहीं है ना, देखने वाला कोई नहीं, घर के अंदर कोई नहीं, आसपास कोई नहीं खड़ा, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर खड़े हैं 4-5 लड़के उस साइड, 4-5 इस साइड खड़े हैं, 4-5 वहां खड़े हैं, उई माँ, देखना क्या हुआ, उई। ऐसे यार अजीब बात है, जब कोई होता नहीं तो लोग ऐसे करने लग जाते हैं उनको, और जब आसपास खड़े होते फिर कहते हैं हाँ। अलग बात है, आपको लगी है। लड़का तो इतनी बड़ी चोट में लग जाती है ना, जब पैर भी टूट जाता है, तब भी उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, छोड़ पड़े, क्या देखना है, चलो। समझे ना क्या हुआ? मैडम को बता रहा हूं मैं। ठीक है, समझे ना? सच्चाई बता रहा हूँ ना। देखो हाँ बोल रही है, मतलब इसने गर्दन हिलाई तो हाँ बोला है, चाहे किसी एंगल में उठाई हो। ठीक है ना? हाँ देखा, अभी बोला चाहे किसी एंगल में हिलाए, हाँ ना। बेचारियां पूरा गुस्से में रहती है, घर में जाके ना इनका घर वालों को बोल देगी, चुपचाप दूर बैठ दे मेरे को भाई, पहले ही गुस्सा आ रहा है और लग जाएंगे। तो बेचारे भाई के ऊपर गुस्सा डाल देती है। और छोटा भाई तो वो कहते हैं, छोटा भाई की लाइफ बहुत अच्छी होती है। छोटा भाई तो बिना तनख्वाह का नौकर होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है उसकी। दिखेगा कोई चीज नहीं है, अगर कोई गुस्सा आ रहा है ना, बस जाके भाई को चिपका देगा ना, बस खत्म। सिस्टर ये करती है, नहीं मारता, बेचारा शरीफ होता है, लड़का हमेशा शरीफ होता है। ऐसी रहती है, लड़कों के बारे में बताते हैं, अगर लड़कियों के बारे में बता दो कभी, इतना तो बताता हूँ मैं, अच्छी बातें बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब भी लड़के के बारे में अच्छी बात करने लगता हूँ मैं, कुछ ना कुछ पढ़ाने लग जाता हूँ, है ना? ये भी सोचते हो कि क्या कर रहा है, हमारे बारे में भी बातें करते हैं, की चर्चा है। ठीक है, बेचारी स्ट्रगल लाइफ होती है लड़के की बहुत ज्यादा, इधर से भी सुनना, उधर से भी सुनना। अलोपनिषद, अगला है आपका अलोपनिषद। ठीक है, आज इतने ही करेंगे वरना पोर खुल जाएगी। सबसे बाद लिखा गया है, सबसे बाद में। ठीक है, वरना कहेंगे लड़के सर अब क्लास खत्म हो चुकी है, बस रहने दो, ज्यादा बेइज्जती होगी आज हमारी। इसकी रचना अकबर ने की थी। रचना किसने की थी? अकबर ने। कई बार तो लड़कियां क्या करती है, यहां पर अकबर नहीं, मेरा नाम लिखो, खत्म, कहानी खत्म, बस हो गया।